Hello children, I hope you all are well and safe at home. I am Vimlesh Sharma from शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक कनक का पाठ 6 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है उपसर्ग। आप भाग अ में उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 46 ओपन करेंगे। उपसर्ग के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा ही है। उपसर्ग है जो शब्द के आगे हम शब्दांश लगाते हैं, उनसे जो नए शब्द बनते हैं वो उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग भाषा की संपत्ति होते हैं और हर भाषा में नए नए शब्द बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो आइए हम पढ़ते हैं उपसर्ग के बारे में। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है: उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो हम आज उपसर्ग के द्वारा नए शब्द किस तरह से बनते हैं, चलिए अध्ययन करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से उपसर्ग की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर अ उपसर्ग है। अन्य शब्द हैं सत्य, गम, चल। हम अ उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाएंगे। अ सत्य के पहले लगाते हैं तो बना असत्य। गम के पहले अ उपसर्ग लगाया तो बना अगम। चल शब्द के पहले अ उपसर्ग लगाया तो नया शब्द बना अचल। अब यहाँ पर फल एक शब्द है, उसके आगे हमने वी, कु और स उपसर्ग लगाएंगे तो नए शब्द बनेंगे विफल, कुफल और सफल। इस उदाहरण में एक शब्द के साथ अनेक उपसर्गों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। हिंदी भाषा में 4 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। अव्यय शब्द आपने पहले भी पढ़ा है। अव्यय शब्द वो हैं जो अविकारी शब्द होते हैं। अब हम संस्कृत के उपसर्ग से जो नए शब्द बनते हैं उनके उदाहरण अब हम जानते हैं। उपसर्ग, अर्थ और उपसर्ग से बने नए शब्द। आप यहाँ पर अनुशब्द उपसर्ग है, उसका अर्थ है पीछे। इससे जो नए शब्द बनते हैं अनुकूल, अनुराग, अनुगमन। आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जो उपसर्ग है उसका जो अर्थ है, लेकिन अर्थ जब नए शब्द बनते हैं तो उनका अर्थ यह नहीं होता, उसका अर्थ अलग होता है। अति उपसर्ग, उसका अति का अर्थ है बहुत। इससे नए शब्द बनते हैं अतिरिक्त, अत्याचार, अतिशय। दुष्ट, दुष और दुस। यहाँ पर हलंत लगा है तो ये व्यंजन आधे हैं। इनका अर्थ है कठिन, बुरा। इससे नए शब्द बने दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्परिणाम। स्व उपसर्ग, उसका अर्थ है अपना। नए शब्द बने स्वदेश, स्वराज, स्वतंत्र। निर, यहाँ पर र के नीचे हलंत लगा है तो वह आधा है। इसका अर्थ है रहित, बिना। इससे नए शब्द बने निर्जन, निर्बल, निरपराध। यहाँ पर कुछ उपसर्ग लिए गए हैं प्र और कु। जैसे प्र से हम नए शब्द बनाएंगे प्रकार, प्रयोग। कु से हम नए शब्द बनाएंगे कुफल, कुरूप। हिंदी के उपसर्ग से जो नए शब्द बनाएंगे उसके उदाहरण हैं अ उपसर्ग है, उसका अर्थ है नहीं। उससे नए शब्द बने
अछूत, अटल, अज्ञान। नी उपसर्ग का अर्थ है बिना। इससे हम नए शब्द बनाएंगे निशांत, निहत्ता, निकम्मा। कु यानी बुरा। अब हम नए शब्द बनाएंगे कुमति, कुरूप, कुसंगति, कुपुत्र। सु उपसर्ग, सु का अर्थ है सुंदर, अच्छा। उससे नए शब्द बने सुगंध, सुपुत्र, सुजान। अध का अर्थ है आधा। उससे नए शब्द बने अधपका, अधमरा, अधकचरा। यहाँ पर हमने उपसर्ग लिए हैं भर और बिन। भर से हम बनाएंगे भरपेट, भरमार, भरसक। बिन से बना बिन देखा, बिन सुना, बिन कहा। उर्दू के उपसर्ग से जो नए शब्द बनेंगे उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। कम का अर्थ है थोड़ा, कमजोर, कमसिन, कम अक्ल। बे का अर्थ है बिना। उसे नए शब्द बने बेईमान, बेरहम, बेआवाज। खुश उपसर्ग है, उसका अर्थ है अच्छा। इससे नए शब्द बने खुश मिजाज, खुश दिल, खुश किस्मत। ला उपसर्ग, ला का अर्थ है बिना। उसे नए शब्द बनते हैं लापता, लावारिस, लाजवाब। हर का अर्थ है सभी। इससे नए शब्द बने हर एक, हर दिन, हर साल। यहाँ पर हमने दो उपसर्ग लिए हैं। सर से बना सरपंच, सरहद। ना से बना नालायक। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, ये हिंदी के ही उपसर्ग होते हैं, लेकिन जब इन्हें हम संस्कृत के इसलिए कहते हैं क्योंकि यह शुरुआत से ही संस्कृत के हैं जो हिंदी में आए हैं। तो इन उपसर्ग से बने हुए जो नए शब्द हैं उनके उदाहरण इस प्रकार हैं। उपसर्ग है अतः, अंतर, इसका अर्थ है अंदर, भीतर। इसे नए शब्द बनते हैं अंतर्देशीय, अंतःकरण और अंतर्यामी। परि उपसर्ग, परि का अर्थ है पूरा, आसपास। इससे नए शब्द बने परिक्रमा, परिपूर्ण, परिकल्पना। सह का अर्थ है साथ। इससे नए शब्द बने सहोदर, सहपाठी, सहमति। अब हमने यहाँ पर स्व उपसर्ग लिया है, इससे नए शब्द बनेंगे स्वराज, स्वदेशी, स्वदेश। तो आपने उपसर्ग अभी पढ़े और समझे, अब हम इनका अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। मूल शब्द है बंध। बंध से हम पहले उपसर्ग लेंगे और फिर उससे एक नया शब्द बनाएंगे। आपको याद आ रहा होगा बंध, अगर हम इसके आगे प्रति उपसर्ग लगा देते हैं तो नया शब्द क्या बनेगा? प्रतिबंध। तंत्र, तंत्र के आगे हम पर लगा देंगे, वो उपसर्ग होगा और नया शब्द बन जाएगा परतंत्र। यहाँ पर एक उपसर्ग और है स्व। स्व अगर हम आगे लगाएंगे तो क्या बना? स्वतंत्र। इसके जो अन्य शब्द हैं उनका अभ्यास आप स्वयं करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक उपसर्ग से दो दो शब्द बनाइए। हम उपसर्ग दिया गया है, यहाँ पर मूल शब्द हमें दो लेने हैं और उनसे जो दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे हम यहाँ पर दर्द ले लेते हैं और सफ़र ले लेते हैं। जब दो शब्द हमने जब दो मूल शब्द लिए तो उसमें हम लगाएंगे हम उपसर्ग, तो बनेगा हमदर्द और हम सफ़र। बद, यहाँ पर बद पे अगर हम नाम मूल शब्द लेते हैं तो उससे बनेगा बदनाम। और
नसीब ले लेते हैं तो बदनसीब नया शब्द बनेगा। अन्य शब्दों का आप स्वयं अभ्यास करें। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप अपनी डाउट क्लास में अपनी अध्यापिका से पूछें। धन्यवाद।